अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर जावेद, आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंसाफ। व्यूअर्स, आज मैं एक वो नुक्ता आपके सामने रखूंगा जो शायद कहीं और सुन को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ खबरों पर मबनी नहीं, आज की वीडियो पूरे निज़ाम को समझने, उस बहरान बुहरान के पीछे की कहानी जानने, तुलबा के जहनी दबाव, वालिदैन की परेशानी, यूनिवर्सिटियों की पॉलिसीज, पीएमडीसी के फैसलों और अदालतों के अंदर तक चलने वाली कार्रवाइयों पर मबनी है। आज हम ऐसा ऐसा एक एक ईंट उठाकर पूरी कहानी बनाएंगे। मैं चाहता हूं आप जल्दी ना करें, चाय पानी बिस्किट जो मर्जी साथ रख लें, क्योंकि ये पूरा बहरान, उसके महरक़ात, उसकी वजूहात, उसकी मुमकिन नताइज, सब कुछ लंबी सांस लेकर सुनने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं एमडी कैट का बहरान शुरू कब से हुआ। व्यूअर्स, एमडी कैट पहले सिर्फ एक इम्तिहान था, साल में एक बार होता, सिर्फ मेरिट बनता, दाखिले हो जाते। लेकिन 2020 के बाद एमडी कैट इम्तिहान नहीं रहा, ये एवरेज बन गया है। इस साल जो कुछ हुआ, इसे मुख्तसर बयान करना भी मुश्किल है। नंबर एक, कीज में एतराजात, पेपर लीक की खबरें, नताइज रोकना, दाखिला फार्मूला बदल देना, सेशन का शेड्यूल बदलना, तुलबा एहतजाज, वालिदैन के अदालतों के चक्कर, सूबों का अलग अलग मौक़िफ़। ऐसे लगता है जैसे पूरा निज़ाम एक चैन रिएक्शन में दाखिल हो चुका है। अगर मैं एक जुमले में कहूँ, इस साल एमडी कैट एक इम्तिहान नहीं, एक मुकम्मल जो है बहरान साबित हुआ। और ये बहरान यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये तुलबा के साल को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। अगर हम बात करें फ्रेशर बमुकाबला रिपीटर, असल लड़ाई कहाँ है, ये बहस पूरे मुल्क में फैल चुकी है। फ्रेशर का जो मौक़िफ़ है, हमने पहली बार इम्तिहान दिया, हमें यही मौका मिलना चाहिए, 3 साल वैलिडिटी ये हमें ख़त्म कर देगी। अब अगर हम रिपीटर का जो मौक़िफ़ है वो सुने, हमने 2-3 साल मेहनत की, हमारी मेहनत ज़ाया क्यों हो। दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन निज़ाम ने उनको आमने सामने खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर जंग हो गई, व्हाट्सएप पर बहस हो गई, कमेंट्स में लड़ाइयाँ हो गई, अदालतों में दरखास्तें हो गई और एहतजाजी मुजाहरे हो गए। अब तो यूं लगने लगा है कि जैसे एमडी कैट जो है एक स्टूडेंट वार बन गया हो। अब अगर हम बात करें रूल 17(4), सबसे बड़ा धमाका। व्यूअर्स, हमारा बहरान का असल हम यही रूल है। रूल कहता है कि एमडी कैट का नतीजा 3 साल तक काबिल इस्तेमाल होगा, यानी 2024 वाले नंबर 2025 और 2026 में भी चल सकते हैं। और यही जो नुक्ता है वो फ्रेशर्स को जो है जला रहा है। फ्रेशर 3 साल से नंबर जमा करने वाले हम पर हावी हो जाएंगे। रिपीटर, हमने मेहनत की, क्यों ना चले। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, हर सूबा अपने डोमिसाइल वाले तुलबा को पहले रखेगा, यानी पंजाब वालों को, सिंध वालों को, केपीके, बलोचिस्तान, आईसीटी यानी इस्लामाबाद टेरिटरी वाले सब अपने अपने इलाकों का ख्याल रखेंगे। अब मसला क्या होता है, अगर सिंध का बच्चा 180 ले आए फिर भी उसे पंजाब में सीट नहीं मिलेगी, उसने पूरा मुल्क हिला दिया। अब अगर हम अदालतों के माहौल की बात करें कि असल बहस जो है वो क्यों हो रही है, अदालत ने यूएचएस को हुक्म दिया, तुलबा ने नुमाइंदों के साथ बैठकर हल निकालो। 3 दिसंबर का इजलास पूरा सेशन बदल देगा। अब अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, सबकी नजरें जो है यही जमी गई। नई तारीख 2025 23 दिसंबर रखी गई। ये फैसला साबित हो सकता है। अदालत में बहस, रूल 17(4) दुरुस्त है या नहीं, 3 साल वैलिडिटी मुनसफाना है कि नहीं, सूबाई तरजीह आईनी है, क्या तुलबा का साल ज़ाया हो रहा है। यूएचएस पीएमडीसी के जो हुक्ला हैं सब दलाइल दे रहे हैं, लेकिन फैसला आसान नहीं है। अब मुमकिन फैसले की अगर हम बात करें तो 4 रास्ते निकलते हैं। अगर हम पहले रास्ते की बात करें, रूल बरकरार, रिपीटर की हैसियत, फ्रेशर की हार, यानी कि रिपीटर की जीत हो सकती है, फ्रेशर की हार हो सकती है, और मेरिट जो है वो आसमान को छुएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी कि वैलिडिटी 1 साल, ये एक दरमियानी हल है, दोनों का नुकसान कम होगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर सूबाई तरजीहात को खत्म किया जाता है, पूरा पाकिस्तान मुकाबले में आ जाएगा, ये सबसे बड़ी तब्दीली होगी। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, नया कानून बनाने का हुक्म, सेशन मजीद, अगर कोई नया कानून बनाने का हुक्म दिया जाता है, जो सेशन है मजीद लेट हो सकता है और सब दोबारा जीरो पर आ जाएंगे। अगर हम तुलबा की जहनी हालत की बात करें, ये एक बहुत लाजमी मौजू है। रोजाना हजारों बच्चे बेचैनी में हैं, नींद खत्म हो चुकी है, परेशानी की हालत में रह रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है, घरों का माहौल खराब हो रहा है,
والدین پریشان ہیں اور بچے جو ہیں وہ تھک چکے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ سب آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ نظام کی کمزوری ہے۔ اب آپ کے لیے جو ضروری ہے، سوشل میڈیا جنگ سے بچیں، اپنی انرجی بچائیں، جعلی خبروں سے دور رہیں، صرف مستند اپڈیٹ دیکھیں۔ اگر میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کروں کہ آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے، مکمل رول گرنے کے چانسز کم ہیں، ویلیڈیٹی شاید کم ہو، صوبائی ترجیح سافٹ ہو سکتی ہے، کچھ نیا فارمولا آ سکتا ہے، سیشن 3 سے 6 ہفتے تاخیر کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن فائنل فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ ویورز، یہ ویڈیو لمبی تو تھی لیکن ضروری تھی۔ میں ہمیشہ آپ کو اصل حقائق دوں گا، افواہیں نہیں۔ اگر مزید اپڈیٹس چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ فریشر ہیں یا رپیٹر۔ اللہ آپ سب کو کامیابی دے۔